दोस्तों, मैं पंडित विपुलेंद्र शास्त्री आपके समीपस्थ लेकर आया हूँ भाग 3, जो कि स्थानीय दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त इत्यादि निकालने की दूसरी विधि जो आपके समीपस्थ है, जो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप पूर्ण वीडियो देखेंगे और कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो इस आओ ज्योतिष सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को रोज नए नए ज्योतिष के गणित का ज्ञान आप लोगों के बीच लाने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग भी इस वीडियो को देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर वीडियो आपके पास प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करने का प्रयत्न करते रहें। मैं आपको बताऊंगा कि स्थानीय दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त इत्यादि दूसरी विधि से कैसे बनाए जाते हैं। तो पहला विधि मैंने बताया था अक्षांश को, जो कि पूर्ण अंश को कला बना करके, कलात्मक बना करके दोनों को आपस में गुणा किया था। और गुणा करने के बाद मैं क्या किया, उसको 60 से भाग करके उसको नेक्स्ट पुनः 60 से भाग दिया भागफल को, और इत्यादि जो विधि है वो विधि करके बताया। तो यहाँ मैं बताऊंगा डायरेक्ट, जो गया का अक्षांश 2449 है और यहाँ पर 20 जुलाई 2021 का सूर्य क्रांति है 2040 है, जो कि उत्तर क्रांति है। मैंने दोनों को प्राप्त कर लिया हूं और यहाँ पर देख रहे हैं मैं दोनों को आपस में लिख लिया। देखिए यहाँ पर 2449 है और नीचे 2040 लिखा हुआ है। दोनों को हमें आपस में गुणा करने की विधि इस प्रकार से है कि हम 24 को 20 से गुणा करेंगे। 24 को 20 से गुणा करेंगे, इसके नीचे सामने लिखेंगे गुणाकरण, जो गुणनफल होगा वो गुणनफल नीचे होगा, देख रहे होंगे 480। 480 क्या है, 24 20 का गुणनफल है, यानी 24 से 20 से गुणा करने पे 480 फल प्राप्त हुआ। दूसरी विधि यह है, दूसरी विधि में क्या करूंगा, 49 से 20 में गुणा करेंगे, 49 से 20 में गुणा करेंगे तो हमें 980 प्राप्त होगा। आप गुणनफल करके गुणा करके देख सकते हैं। साथ में आप बनाते रहें, क्योंकि ओनली देखने से काम नहीं होगा। आपको याद करने के लिए इस वीडियो को देखते रहें और खुद से कॉपी पर बनाने का प्रयत्न करें। तो पहले 49 से 20 से किया तो कितना हुआ, 980 हुआ, और 24 से 40 में गुणा किया तो 960 फल प्राप्त हुआ। कितना, 24 से 40 में गुणा किया तो 960 फल प्राप्त हुआ। एक गुणनफल है। दूसरा, मैं तीर विधि तो कर दिया। तीसरा विधि में क्या है कि 49 से 40 में गुणा करना है। क्या करना है, 49 से 40 में गुणा करना है। दोनों को गुणा करने के बाद यहाँ पर 1960 फल प्राप्त हुआ। एक गुणनफल क्या हुआ, 1960 फल प्राप्त हुआ। ये दोनों की गुणा करने के पश्चात ये जो विधि है उसका नाम है गोमूत्रिका विधि। गोमूत्रिका विधि, इस विधि को विशेष रूप से हमें एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक चारों को गुणा किया आपस में, 4 अंक प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लास्ट में जो गुणा किए कला से कला में, 49 से 40 में गुणा किए, 1960 फल प्राप्त हुआ। 1960 को हम 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 1960 को हम 60 में भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसको हमें, भागफल है उसको हमें ग्रहण कर लेना है और यहाँ पर लिख लेनी चाहिए। यहाँ पर 980, 960 और उसके नीचे भागफल लिख लेंगे, और जो तीनों को जोड़ने के बाद जो फल प्राप्त उसको भी 60 से भाग देंगे और उसका लब्धि प्राप्त होगा तो हम 480 के नीचे लिख करके जोड़ देंगे। तो इस क्रिया के पश्चात हम देखते हैं आगे कैसे करना है। सबसे पहले हम 1960 को भाग देने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, भाग देने का प्रयास करेंगे। देखिए 1960 यहाँ मैंने लिखा और 60 से भाग दिया, तो 60 से फर्स्ट भाग जो लगता है 3 से लगता है। 60 दिया 180, 60 दिया 180। यहाँ पर जो शेष आएगा, पहला में 16 शेष आएगा, बाद में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुनः हम 60 से भाग दिए 160 को तो 2 से लग जाता है, और यहाँ पर 32 भागफल प्राप्त हुआ, और 160 में 120 से भाग लग गया तो यहाँ पर 40 शेष प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पर शेष को छोड़ देना है, शेष की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ग्रहण करना है 32। क्या ग्रहण करना है, हमें भागफल प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, शेष को छोड़ देना चाहिए, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
आगे हम 32 को जो ग्रहण कर लिए, मैंने आपको पहले बताया था, जो कि जो भागफल प्राप्त होगा, लब्धि प्राप्त होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 32 मैं यहाँ पर लिख दिया और तीनों अंक को आपस में जोड़ दिए, 980 को, 960 को और 32 को। तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या फल प्राप्त हुआ? 1972 फल प्राप्त होगा। कितना? 1972। 1972 जो फल प्राप्त हुआ उसे पुनः हम एक साइड में लिख लेंगे और पुनः 60 से भाग देने का प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे? पुनः 60 से भाग देने का प्रयत्न करेंगे। तो विधि इस प्रकार से आप एक कंसेप्ट को माइंड में क्लियर करते जाएं, खुद से भी बनाने का प्रयत्न करते जाएं, क्योंकि जब तक इस वीडियो को खुद से बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो सुनने और देखने से आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो भाग लगा है 3 से लग गया, तो हमें शेष 17 प्राप्त होंगे और फिर 2 लिख दिए तो 172 हो गया और पुनः हम अगर 60 से भाग देते हैं तो 2 से भाग लगता है, यानी 60 दूनी 120, यानी यहाँ शेष बच गया 52 और 52 शेष बचा। यहाँ लब्धि, यहाँ भी शेष छोड़ देना है, यहाँ भी शेष की कोई आवश्यकता नहीं, हमें ग्रहण करना है ए लब्धि 32। ए 32 को ग्रहण करके हमें नेक्स्ट आगे जहाँ पे 480 लिखा हुआ है वहां जोड़ देना है, इस शेष को छोड़ देना है और जो 32 लब्धि प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ, इस 32 को हमें 480 के जगह पे लिख देना है। मैंने पहले आपको बताया था हर एक लब्धि को आगे जोड़ते जाना है और शेष को छोड़ते जाना है, लेकिन जब हम 32 को 580 में जोड़ देंगे तो पुनः हमें 5 से भाग देना है। यहाँ पे 60 से भाग देने की आवश्यकता नहीं, हमें 2 जगह ही 60 से भाग देनी है और तीसरी जगह में 5 से भाग देने का आवश्यकता है। तो हम 32 को यहाँ जोड़ेंगे, 32 को जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो फल प्राप्त होगा 512, 512 जोड़ने के बाद फल प्राप्त हो गया। ये 512 को हमें 5 से भाग देना है। कितना से? 5 से भाग देना है और ये 5 से भाग देंगे तो यहाँ भी शेष को छोड़ देना है और लब्धि को ग्रहण कर लेना है और लब्धि को ग्रहण करके 2 से गुणा करके पुनः 60 से भाग दे देना है। आज जो लब्धि और शेष आएंगे वो चरफल होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, 5 से भाग देना है 512 को। तो 512 को भाग कैसे देंगे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 दहिए 50, यानी 10 से पहला भाग लगता है, सॉरी यहाँ पे 10 से पहला भाग लगेगा और यहाँ शेष 1 बचेंगे और यहाँ 2 उतार लेंगे तो पूरा 12 हो जाएंगे। अब 5 दूनी 10, यानी 10 शेष बच गए 2 को भी यहाँ छोड़ देना है। यहाँ भी 2, यहाँ भी शेष की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है इस लब्धि का, इस भागफल का जो 102 प्राप्त हुआ। वो 102 जो लब्धि भागफल प्राप्त हुआ उसे हमें ग्रहण करके और 2 से गुणा कर देनी चाहिए। 102 जो फल प्राप्त हुआ उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर रखिए, माइंड को इसमें लगा के रखिए, अपने मन को इधर उधर भटकाएंगे तो आपका कभी भी गणित समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 102 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो आ जाएगा 204 और 204 जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ उसे हमें क्या करना है? 60 से पुनः भाग देना है। क्या करना है? 60 से पुनः भाग देने का प्रयत्न करना है भाई। जब तक एक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जब हम 60 से भाग देंगे तो 60 से भाग देने के बाद जो लब्धि प्राप्त होगा, जो शेष प्राप्त होगा, उसको हम चरफल कहेंगे। ये चरफल प्राप्त करने की विधि ही इतना है, हम चरफल ग्रहण करने के लिए ही इतना प्रयत्न किए। हमें अब क्या करना? 60 से भाग दिए, 60 दिया 180, यहाँ पर 3 लब्धि प्राप्त हुआ और शेष में 24 प्राप्त हुआ। ये 3 24 जो हुआ उसका नाम क्या है? चरफल। इस चरफल को, जो इस चरफल है, इस चरफल को हम 30 में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे?
30 में ही क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें दिनमान ज्ञात करनी है। दिनमान जो होता है अहोरात्र का आधा होता है। अहोरात्र मतलब अहोरात्र 24 घंटा का दिन रात को अहोरात्र बोलते हैं, यानी 60 घट्टी। 60 घट्टी बराबर 24 घंटा बराबर अहोरात्र होता है। और हमें निकालना है दिनमान, यानी आधा निकालना है, तो हमें 30 ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ पर चरपल को हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ 20/7/2021 का जो सूर्य क्रांति है वह 20/40 उत्तर क्रांति है। अगर दक्षिण क्रांति होता तो हम चरपल को घटा देते, लेकिन यहाँ पे सूर्य क्रांति उत्तर क्रांति है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। उत्तर होने पर जोड़ेंगे, दक्षिण होने पर घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 30 को ग्रहण करेंगे, 30 को ग्रहण करके 30 अंश को ग्रहण करके और 30 घटी को ग्रहण करके, और यहाँ पे हम चरपल को उसमें हम जोड़ देंगे, तो हमें दिनमान ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर हम 30 ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे 30 0 और नीचे लिखेंगे 3 24। हाँ देखिए 3 24 और दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें फल प्राप्त होता है 33 24। 33 24 जो फल प्राप्त हुआ वो फल ही दिनमान कहा जाएगा। उस फल को हम दिनमान कहते हैं, जो कि रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त इत्यादि निकालने का सहायता करता है। हमें दिनमान कितना हो गया? 33 24। तो सबसे पहले हमें शुद्ध क्रांति एवं अक्षांश ज्ञात कर लेनी चाहिए। जब तक हम शुद्ध क्रांति और अक्षांश ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हमें फल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ 33 24 दिनमान हो गया, 33 और 24। और इस दिनमान को 60 में घटाने पर रात्रिमान प्राप्त हो जाता है। कैसे? अब देखते हैं, यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। 60 में अगर 33 24 को घटाएंगे तो हमें क्या फल प्राप्त होगा? तो चलते हैं आगे, हम बनाते हैं रात्रिमान कैसे ज्ञात करते हैं? 60 0 और यहाँ पर लिखेंगे 33 और 24। और इसे हमें क्या करना है? देखिए ऊपर 60 लिखा है, एक साइड में 0 लिखा हुआ है, तो 0 में से 24 कैसे घटेगा? नहीं घटेगा। तो हमें एक 60 में से एक ले लेनी है। एक जब यहाँ ले लेंगे तो पूरा एक घटी बराबर 60 पल होता है, और 0 के साइड में अगर एक आ जाएगा तो वहाँ पर 60 हो जाएगा, और 60 में 24 जाएगा, 36 बचेगा, और यहाँ 59 बच गया, 59 में 33 जाएगा, 26 बचेगा। ये 26 और 36 रात्रिमान हो गया। क्या हो गया? 26 36 जो हो गया वो रात्रिमान हो गया। अब रात्रिमान हमें ज्ञात हो गया, दिनमान हमें ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करनी है सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त निकालने के लिए हमें क्या करना है? रात्रिमान को एक जगह साइड में लिख लेना है। देखिए 26 36 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और 26 36 रात्रिमान को यहाँ मैंने लिख लिया और 5 से भाग दे दिया। 5 से भाग देने पर जो फर्स्ट लब्धि प्राप्त होगा वो सूर्योदय का समय का घंटा होगा, और जो दूसरी लब्धि प्राप्त होगा वो मिनट होगा, तीसरी लब्धि प्राप्त होगी वो सेकेंड्स होंगे। तो यहाँ देखिए 50 25 यानी 5 से भाग लगा, यहाँ पर शेष बचे 1, और 1 घटी बराबर 60 पल होता है। 1 घटी बच गया और गुने हम 60 से कर देंगे, पल में बदल देंगे, तो 60 1 गुने 60 बराबर 60, और वहाँ पर 36 पहले से है। पहले से कितना है? 36 हमें दिख रहा है, और 36 को हम जब 60 में जोड़ेंगे तो 96 प्राप्त होगा, और 96 को पुनः हम 5 से भाग देंगे। तो पुनः हम 5 से भाग देंगे तो जो लब्धि आएगा 19 बचे 95, यानी शेष बचा 1, और लब्धि प्राप्त हुआ 19 मिनट हो गया। हमें अब बचेगा कितना? पल 1 बच गया। तो पल 1 में अगर 60 से गुणा करते हैं तो हमें पूरा प्रतिविपल आ जाता है, और प्रतिविपल मतलब 1 गुणे 60 बराबर 60 हो जाता है। यहाँ पर 60 प्राप्त है, और 60 में अगर पुनः हम 5 से भाग देते हैं तो 12 5 60 यानी सेकंड्स प्राप्त हो गए। अगर प्रतिविपल में हम 5 से भाग दे देते हैं तो हमें सेकंड्स प्राप्त हो जाते हैं। अगर पल में हम 60 से भाग देते हैं तो 5 से भाग देते हैं तो हमें मिनट प्राप्त होते हैं, और घटी में 5 से भाग देते हैं तो घंटा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 5 19 12 ये जो है सूर्योदय टाइम
हमें प्राप्त हो गया। 5:19 में गया में 20 जुलाई को सूर्योदय हुआ था। आप एक याद कर लिए। कितना बजे? 5:19 में। ये कैसे प्राप्त हुआ? पहले हम 26 को 5 से भाग दिए तो 25, बाद में शेष बचा 1। उस शेष को हम पल बनाए, तो पल बनाने में 60 से गुणा किए, और 60 पहले से पल 36 था, 36 को भी जोड़ दिए, पूरा 96 हो गया, और 96 को पुनः हम 5 से भाग दे दिए तो पूरे 19 से कट गया, और यहाँ पर एक शेष ही बच गया। शेष को पुनः हम 60 से भाग करके गुणा करके प्रतिविपल बना दिए, और प्रतिविपल 60 को हम पुनः 5 से भाग दिए तो 12 प्राप्त हो गया। उस सेकेंड्स हो गए 5:19 में सूर्योदय हुआ था। ये चीज को मन में आप याद कर लीजिए। ये चीज को क्लियरिटी के साथ, हर एक चीज को क्लियरिटी के साथ अपने कॉपी में बनाते जाएं। तो 5:19 जो हो गया उस सूर्योदय टाइम हो गया। और सूर्यास्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 में से हमें सूर्योदय काल को घटाना पड़ता है। 12 में से सूर्योदय काल को घटाएंगे तो सूर्यास्त प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम 12 में से घटाएंगे। 12 में से यहाँ ले जाएंगे तो ये 12 मतलब घंटा है, 0 मिनट है, 0 सेकेंड्स है। तो 1 घंटा अगर यहाँ लेके आएंगे तो पूरे 60 मिनट हो जाएंगे, और 1 मिनट अगर यहाँ लेके आएंगे तो 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो 12 में से 1 घंटा आ गया इधर तो 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट में से 1 मिनट इधर गया तो 60 सेकेंड्स हो गए, और 60 में से 12 गया 48 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 59 में से 19 गया 40 बचेगा, और यहाँ बच गया आपको 11 में से 5 गया 6 बचेगा। ये सूर्यास्त काल आपको प्राप्त हो गया। इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, बहुत मजा आएगा, और आगे भी शेयर करते जाइए। एक एक वीडियो को देखिए। मैंने आपको ये भाग जो है दूसरा भाग बनाया हूँ। सेम आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन जो मैं 2 विधि बताया आपको, जो आपको सुलभ लगे, अच्छा लगे, उस विधि को अपने जीवन में धारण कीजिए, और उस विधि को अपनाते रहिए। उस विधि को अपनाकर ही कुंडली का जो संस्कार है वो संस्कार कीजिए, स्थानीय संस्कार कीजिए, आपकी इच्छा है। तो पहले मैंने आपको कलात्मक बनाकर किया था, और दूसरी विधि जो है गुमित्रिका विधि से मैंने किया, जो कि दोनों ही अच्छी है। दोनों का ही आंसर सेम आएगा, थोड़ा भी इधर उधर आंसर नहीं आ सकता। तो मैंने आपको बताया, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और आगे मैं आपको बताऊंगा इष्टकाल कैसे बनाए जाते हैं। इष्टकाल का मतलब क्या होता है, ये सब वीडियो नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको बताया था स्थानीय जन्म समय। जय श्री